फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। मैं हूं अंजुश्री मिश्रा। आज हम आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं संस्कृत का पाठ विंसा अर्थात 20 पाठ लेकर आए हैं। और इसमें क्या है, नर्मदा नर्मदा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से हुआ है? अनूपपुर मंडल, अनूपपुर जिले से। और अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक एक क्या है, पर्वत है, वहाँ से इनका उद्गम हुआ है। तो चलिए हम आप में पाठ को विस्तार से समझ लेते हैं। और बच्चों, पढ़ने से पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये शब्दार्थ है जैसे दिया गया है, सिद्ध स्थलानी। सिद्ध स्थलानी का मतलब होता है सिद्ध भूमि, सिद्धों की भूमि या तीर्थ। ठीक है। और धूमधार, धूमधार को बोलते हैं धुआंधार। अत्रयम, यहाँ का, अत्रत्यम, यहाँ का। ओमकार, ओमकार के समान। उत्तुंगम, ऊंचा। ब्रह्मांड घाट, बरमान घाट का प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मांड घाट। उच्चावच मार्गेण, ऊंचे नीचे मार्गों से। सर्पाकार गत्या, वक्र गति से। ठीक है, वक्र गति से, या जो सर्प के आकार की जो गति होती, वक्र होती, आड़ी टेढ़ी। ठीक है। महिष्मती नगरम, महेश्वर नगर का प्राचीन नाम महिष्मती था। महाराजपुरम, मंडला का प्राचीन नाम क्या है? महाराजपुर, आज बोला जाता है मंडला। भृगु कच्छ नगरम, मतलब भरूच नगर का प्राचीन नाम। ये भरूच नगर कहाँ पर है? यह गुजरात से लगा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राप्नोति, पहुँचती है। श्वेत शिला खंड, खंडानाम, संगमरमर की चट्टानों के। तो चलिए आगे देखते हैं, हम इसको विस्तार से समझ लेते हैं। देखिए, पावन सलिला नर्मदा, पवित्र जल वाली नर्मदा। पावन मतलब पवित्र। एक मिनट, देखिए, पवित्र सलिला, पवित्र पावन होता है पवित्र। ठीक है, और सलिला जल, जल देने वाली नर्मदा। अस्माकं प्रदेशस्य जीवनदायिनी सरिता अस्ति, हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी सरिता है। एषा एव रेवा में कलसुता भी अनेका नामा भी प्रसिद्धा, यह जो है रेवा नर्मदा मैकल सुता के नाम से भी अनेक नामों में प्रसिद्ध है। अस्या उभयो, इसके, उभयो मतलब दोनों, तटों, तटों पर। अनेकानि, अनेक तीर्थस्थलानि, तपस्वीनाम आश्रमाश्च सन्ति। तो इसके तटों की जो है दोनों तरफ अनेक तीर्थ स्थान, तपस्वी नाम और तपस्वियों के आश्रम हैं। प्राचीन कालादेव अस्या पावन तटियो तपस्वी नाम सिद्ध स्थलानि सन्ति, इसके पावन तटों पर तपस्वियों के प्रमुख क्या है? सिद्ध स्थल हैं। अतः जना नर्मदाया परिक्रमण कृत्वा आत्मानं धन्यं पवित्रं च मन्यते। अत्रत्यं नैसर्गिकं सौन्दर्यमपि दर्शनीयम्। तो यहाँ पर जना, मनुष्य क्या करते हैं? नर्मदा की परिक्रमा करके अपनी आत्मा को धन्य और पवित्र मानते हैं। ठीक है। अत्रत्यम नैसर्गिक, यहाँ पर जो नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, सौंदर्य भी दर्शनीयम या देखने योग्य है। तो यह हमारा क्या हो गया? अनुवाद। आप इसमें से अनुवाद देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अनूपपुर मंडले अमरकंटकम नाम पर्वतो अस्ति। तो अनूपपुर मंडल मतलब अनूपपुर जिले में अमरकंटकम, अमरकंटक नाम का पर्वतो अस्ति, पर्वत है। तत एव नर्मदाया प्रादुर्भवति, वहाँ से ही नर्मदा निकलती हैं। तदनंतरम ऐसा गहनारण्येषु
उत्तुंगपर्वतेषु च भ्रमणं कुर्वन्ती डिंडोरीमण्डलं प्रविशति। तदनन्तरम उसके बाद यह घने वनों में, गहना अरण्य मतलब घने वनों और ऊंचे पर्वतों पर भ्रमण करती हुई, उत्तंग पर्वतेषु ऊंचे पर्वतों पर भ्रमण करती हुई डिंडोरी मंडलम प्रवसति, डिंडोरी मंडल में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं। डिंडोरी तः सर्पाकारगत्या उच्चावच मार्गेण महाराजपुरम प्राप्नोति। डिंडोरी तः, डिंडोरी जो डिंडोरी है, डिंडोरी से सर्पाकार गत्या, वक्राकार गति में है ना, या सर्प के आकार में टेढ़ी बेढ़ी गति में, उच्चावच ऊंचे मार्गों से होती हुई महाराजपुर में जाती है। ततः मतलब तब जवालीपुरम आगच्छति, तब जवालपुर आती है। श्वेत शिलाखंडा नाम मतलब संगमरमर कृते अति प्रसिद्धे, संगमरमर जो है वह क्या है, अति प्रसिद्ध है। संगमरमर की चट्टानों के लिए क्या है, भेड़ाघाट जो है अति प्रसिद्ध है। भेड़ाघाट नाम के स्थाने धूमधार जलप्रपात स्वरूपम धारयति। तो भेड़ाघाट में क्या है, यह धुआंधार नामक जलप्रपात का स्वरूप धारण करती है। कौन, नर्मदा। तत् अवलोकनार्थ, तब वहाँ देखने के लिए बहवा पर्यटक, बहुत से पर्यटक अत्र गच्छति, वहाँ आते हैं। बहुत से पर्यटक वहाँ कहाँ, भेड़ाघाट में उसको धुआंधार जलप्रपात को देखने के लिए आते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जवालीपुरतः मतलब जबलपुर से ब्रह्मांड घट्टम आयाति, जबलपुर से बरमान घाट या ब्रह्मांड घाट आती है। जबलपुर से कहाँ आती है, बरमान घाट आती है। तथा अनेक क्षेत्राणि पावयन्ति इयं होशंगाबाद नगरम प्रवसति, और वहाँ से अनेक क्षेत्रों को पवित्र करती हुई, पावयन्ति मतलब पवित्र करती हुई, यह होशंगाबाद नगर में प्रवेश करती है। आगे देखते हैं। अत्रयम सेठानी घाट इति स्थानम प्रसिद्धा। अत्रत्यम मतलब यहाँ पर या यहाँ का, सेठानी घाट जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे, इस नगर में, अस्या तटे इसके तट पर, अनेके देवालय, अनेक क्या है, मंदिर, आश्रम चा संति और आश्रम है। अत्र भक्तैः कृतः प्रार्थना घंटानादाश्च अहर्निशं श्रूयते। यहाँ भक्त के द्वारा की गई प्रार्थना और घंटों के आवाज जो है, या घंटों का स्वर दिन रात सुनाई देता है। अहर्निशम का अर्थ होता है दिन रात सुनाई देता। आगे चलते हैं। ततो वेगवती ऐसा तरंगिणी ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति। ठीक है, ततो वेगवती, वहाँ से वेग वाली यह नदी ओंकारेश्वर नगर को छूती है। ततो वेगवती ऐसा तरंगिणी, वेग वाली नदी, ओंकारेश्वर नगरम स्पृशति मतलब स्पर्श करती है, छूती है। अत्र यहाँ पर ममलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम, ममलेश्वर नाम का क्या है, ज्योतिर्लिंग, जो समाराधयन्ति ओंकार यो आकृतिम धारयति, ज्योतिर्लिंग की आराधना करती हुई ओंकारेश्वर के समान आकृति को धारण करती हुई, ओंकारेश्वर के समान आकृति को धारण करती हुई, ठीक करती है। समाधारयन्ति ओंकार, एवं ओंकार के समान, जैसे ओंकार रहता है ना,
ओमकार बनाया जाता है उसके समान आकृति धारण करती है। अत्रैव यहाँ पर ही आदि शंकराचार्यस्य गुरु गोविंदपादाचार्यस्य पवित्र स्थानम अप्यस्ति। और यहीं पर जो है आदि गुरु शंकराचार्य थे, उनके जो गुरु हैं उनका नाम था गोविंद पादाचार्यस्य, उनका पवित्र स्थान भी यही है। चलिए आगे देख लेते हैं। ततः मंडन मिश्रेण मंडितम मंडलेश्वर नगरमपि ऐसा मंडयति। वहाँ से मंडल मिश्र से सुशोभित मंडलेश्वर नगर को भी यह सुशोभित करती है। मतलब वहाँ से भी यह नदी क्या है, निकलती है। और नदी निकलती तो नदी क्या करती है, मंडलेश्वर नगर की शोभा बढ़ाती है। मंडलेश्वर नगरात महाराज्ञा अहिल्या सेविते महिष्मती नगरे अस्या अति विस्तृतम रूपम दृश्यते। और मंडलेश्वर नगर से महारानी अहिल्या सेविते, अहिल्या जो है महारानी अहिल्या थी, उनकी क्या करती थी, सेविता महिष्मती नगर में, मतलब महिष्मती की सेवा करती थी। वह अति विस्तृत रूप दिखाई देता है। किसका, नर्मदा नदी का। यहाँ पर मंडलेश्वर में अति विस्तृत रूप क्या ऐसे दिखाई देता है। पश्चात उसके बाद खल घाटे शूलपाणे स्वरादीनी स्थानानि सिंचति सा गुर्जर प्रान्तस्य भृगुकच्छ नगर समीपे अरब सागरे विलीयते। और उसके बाद खल घाटे शूलपाणेश्वर स्वरादीनी है ना, खाल घाट और शूलपाणेश्वर आदि स्थान को सिंचित करती हुई गुर्जर प्रांत के भृगुकच्छ नगर के समीप में अरब सागर में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी वहाँ पर जाके विलीन हो जाती है अरब सागर में। अब हम आगे देख लेते हैं। नर्मदा नद्यमेव बरगी, नर्मदा नदी पर ही बरगी में बरगी, इंदिरा सागर, सरदार सरोवर दायः बहवा बंधा निर्मिता संति। और नर्मदा नदी पर ही बरगी, इंदिरा सागर और सरदार सरोवर बहुत से बांध निर्मित हैं। यावन्तः बंधा नर्मदा नद्यां संति, यह बांध जो है नर्मदा नदी पर है। ठीक है, तावंता मतलब जितने बांध नर्मदा नदी पर हैं, तावंता अन्यासु नदीषु न संति, उतने बांध किसी अन्य नदी पर नहीं है। ए भी बंधई, ये सभी बांध जो है वो क्या करते हैं, विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादयो विविध लाभा भवन्ति। इन जो बांधों से है इतने सारे लाभ होते हैं। क्या क्या लाभ होते हैं, सबसे पहले विद्युत का निर्माण होता है, भूमि सिंचाई के लिए, जल परिवहन के लिए, और अभ्यारण्य का निर्माण भी होता है ना, पर्यटन स्थल निर्माण, पर्यटनों के लिए निर्माण स्थलों को है ना, इत्यादि विविध लाभ इनसे होते हैं। एतेषाम उपकाराणाम हेतु ऐसा एव, इसके उपकार कैसे, इसके उपकार के लिए यही है ना, इसके उपकारों के लिए यही है। क्या, बांध बने हुए हैं ना। ऐसा नाम स्मरण मात्रेण, इसका नाम स्मरण मात्र से ही, लेने मात्र से ही, पापम अपाकरोत, पाप को दूर करती है। पापम अपाकरोत, इसका नाम लेने मात्र से ही यह पापों को दूर करती है। पुराणेषु, पुराणेषु मतलब पुराणों में। तो ये बताओ कि पुराणेषु में कौन सी विभक्ति है, कमेंट्स करके आप बताना कि पुराणेषु में कौन सी विभक्ति है। पुराणेषु अस्याः बहुविधि महात्म्य प्रतिपादितम, पुराणों में इसका बहुत प्रकार से है ना, अनेक विधियों में क्या है, इसकी महिमा को प्रतिपादित किया गया है।
कालिदासेनापि कालिदास ने भी मेघदूते अस्य सौंदर्यम महात्म्यम च वर्णिता। मेघदूत कालिदास की एक पुस्तक है, मेघदूत ग्रंथ है। तो मेघदूत में क्या है, इसके सौंदर्य के और महत्व का वर्णन किया गया है। धन्या ऐसा भूमि अत्र रेवा रास्ते, और धन्य है यह भूमि जहाँ पर रेवा या नर्मदा नदी सुशोभित होती है। तो यह हमारा हो गया पाठ। अब हम इसके अभ्यास देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। एक पदेन, प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखित। एक पदेन मतलब एक पद में, एक शब्द में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, अस्माकम प्रदेशस्य जीवनदायिनी का, हमारे प्रदेश की जीवनदायिनी कौन है, तो कौन है, नर्मदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा कस्मात स्थानात प्रादुर्भवती, नर्मदा किस स्थान से निकलती है, तो नर्मदा का जो स्थान है वह क्या है, अमरकंटक, ठीक है। क्या है, अमरकंटक, अमरकंटक से नर्मदा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कस्य नाम रेवा, किसका नाम रेवा है, तो नर्मदायाः, ठीक है। अमरकंटक स्थानम कस्मिन् मंडले अस्ति, अमरकंटक जो स्थान है वह किस मंडल में है, तो यह है अनूपपुर मंडल। नर्मदा कस्मिन् सागरे मिलति, नर्मदा किस सागर में मिलती है, तो यह कहाँ मिल जाती है, अरब सागर में। मंडन मिश्र कस्मिन् नगरे वसति, मंडन मिश्र जो है वह किस मंडन मिश्र कस्मिन् नगरे वसति, मंडन मिश्र किस नगर में रहते थे, तो यह रहते थे मंडलेश्वर में, ठीक है, मंडलेश्वर नगरे। अब हम देखते हैं एक वाक्य उत्तरम लिखित। तो धूमधार जलप्रपाता कुत्र अस्ति, धूमधार जलप्रपात कहाँ था, तो धूमधार जलप्रपाता भेड़ाघाट नाम के स्थाने अस्ति, भेड़ाघाट नामक स्थान पर है। आगे देखते हैं, सेठानी घाट स्थानम कस्मिन् नगरे अस्ति, सेठानी घाट नामक स्थान किस नगर में है, तो हमने पढ़ा है कि सेठानी घाट नामक स्थान होशंगाबाद नगरे अस्ति, होशंगाबाद में, ठीक है। ओमकारेश्वर नगरे किम नाम ज्योतिर्लिंगम, ओमकारेश्वर नगर में किस नाम का ज्योतिर्लिंग है, तो यह जो है ममलेश्वर नाम ज्योतिर्लिंगम अस्ति, ओमकारेश्वर ममलेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है ना। बुक में अमलेश्वर दिया गया है, ठीक है। आगे देखना, सरदार सरोवर बंध्या कस्यां नद्याम अस्ति, सरदार सरोवर जो बांध है किस नदी पर है, तो नर्मदा नद्याम अस्ति, ठीक है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। बंधई केला, बंधई मतलब बांध, बांधों से क्या लाभ है, तो बांधों से क्या क्या लाभ, बंधई विद्युत उत्पादनम, भूमि सेचनम, जल परिवहनम, अभ्यारण्य निर्माणम, पर्यटन स्थल निर्माणम इत्यादि विविध लाभ, ठीक है। यह किससे, बांधों से लाभ। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं कि उचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, उचित पदों से रिक्त स्थानों को भरो। अब देखते हैं, जैसे नर्मदा अपरम नाम, तो नर्मदा का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्या है, मैकल सुता। और भागीरथी किसका नाम है, भागीरथी गंगा का नाम है, किसका नाम है, भागीरथी गंगा, गंगा नदी का नाम भागीरथी है, ठीक है। नर्मदा नदी जीवनदायिनी कथ्यते, नर्मदा नदी है ना किसकी जीवनदायिनी है, तो मध्य प्रदेश की, ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जीवनदायिनी पूछे तो गंगा। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंगम कहाँ पर है, तो ओमकारेश्वर में है ना, ओमकारेश्वर पढ़ा तो ओमकारेश्वर में है, ठीक है। और उज्जैनी में क्या है, महाकाल की नगरी बोलते हैं ना उज्जैन को। आगे चले, घ नंबर पर देखते हैं, आदि गुरु आज जो शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य गुरु नाम अस्ति, तो आदि गुरु जो शंकराचार्य उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है गोविंद पादाचार्य। बर्गी बंधा खाली स्थान अस्ति, तो बर्गी बंध कहाँ पर है, तो नर्मदायाम, नर्मदा याम। हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं उचितम योज्यत, ठीक है। तो देखते हैं आ और बा, उज्जत मतलब होता है मिलान, उचित मिलान करना। अब देखिए महाराजपुरम, तो महाराजपुरम को क्या कहा जाता है ये बताएंगे, तो महाराजपुरम का मंडला नगरम,
तो महाराजपुर को क्या बोला जाता है? मंडला नगर। नर्मदा या विलय, नर्मदा विलय विलीन होती है, मिलती है जाके, तो कहाँ मिलती है जाके? अरब सागर में। गोविंद पादाचार्य आश्रम, कहाँ है गोविंद पादाचार्य आश्रम? ये है ओमकारेश्वर में। ठीक है, कहाँ पर? ओमकारेश्वर में। जवालीपुरम, तो जवालीपुरम को क्या कहा जाता है? जबलपुर नगरम। और धूमधार जलप्रपात कहाँ पर है? यह भेड़ाघाट में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यम समक्षम नाम। ना का अर्थ होता है नहीं, आम का अर्थ होता है हाँ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नर्मदा अमरकंटकात् प्रादुर्भवति, तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, तो सही की गलत? तो यहाँ आ जाएगा आम, सही है। ठीक है, रेवा नर्मदा या अपरम नाम, तो रेवा जो है नर्मदा का दूसरा नाम है, अपरम का अर्थ होता है दूसरा, तो यह भी क्या हो जाएगा? आम। ठीक है, नर्मदा या सरदार सरोवर बंधा अस्ति, नर्मदा पर सरदार सरोवर क्या है? बांध है, तो सही है आम। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेघदूते नर्मदाया वर्णन नास्ति, तो इसमें क्या नहीं है? मेघदूत में नर्मदा का वर्णन तो है ना, पढ़ा है कि है, तो यह क्या हो जाएगा? ना। पुराणेषु, पुराणों में नर्मदाया वर्णनमस्ति, नर्मदा का वर्णन है, तो सही है कि गलत है? सही है आम। चलिए आगे देखते हैं। नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेद कर, नामों को उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करो। तो देखिए गहनारण्यम, गहनारण्येषु, तो गहन और अरण्येषु दो शब्दों से मिलकर बना है गहन और अरण्येषु। तो यहाँ पर ना के क्या हो गया? आ हो जाएगा यहाँ पर, आ और ये वाला आ है, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बड़ा आ। तो यहाँ पर हो जाएगी संधि, और कौन सी संधि? दीर्घ, क्योंकि बड़ा आ बन रहा है इसलिए दीर्घ संधि होगी। अब देखिए अत्रेव, तो इसमें अत्र और एव, अत्रेव, तो यहाँ पर आ और ए क्या बन जाएंगे? आई, तो हो जाएगी अत्रेव। आई की मात्रा, दो मात्राओं की वृद्धि हो रही है ना, ये देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वर संधि तो रही, क्योंकि स्वर मिल रहे हैं इसलिए स्वर संधि होगी, और मात्राओं की वृद्धि हो रही है ना, तो इसलिए वृद्धि संधि। आगे चल के देखते हैं। अवलोकनार्थम, तो अवलोकन और अर्थम, अवलोकन और अर्थम, तो यहाँ पर भी देखो आ रहा है, अवलोकन है ना भी आ से मिलके बना है, और यहाँ पर भी दूसरा पद में भी आ है, तो दोनों मिलके बड़ा आ बना लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा अवलोकनार्थम। ना में आ की मात्रा आ जाएगी और अर्थम हो जाएगा, तो यह होगी दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि बड़ा आ की मात्रा बन रही है, तो दीर्घ स्वर संधि। आगे देखते हैं। इति प्लस आद्या, इति प्लस आद्या, तो यह ई है, ये वाला छोटी की मात्रा में छोटी की लगी, तो ई हो जाएगा, और आ, ई और आ मिलके बन जाएगा या, तो हो जाएगा इत्यादयः। तो यह भी स्वर संधि है, लेकिन कौन सी? यड़ स्वर संधि। आगे चलते हैं। नाम उल्लेख पूर्वकम समास विग्रह कृत, नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करें। ठीक है, तो अब देखिए अभ्यारण्य निर्माणम, तो अभ्यारण्य निर्माणम में आ जाएगा अभ्यारण्यस्य निर्माणम, है ना, अभ्यारण्य का निर्माण। तो यह जहाँ विभक्ति होती है और वहाँ पर क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे देवालय, देवस्य आलय, देवताओं का घर, तो यहाँ पर भी तत्पुरुष समास हो, क्योंकि का की विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, है ना। घंटा नादया, घंटाया नादया, यह भी क्या हो गया? तत्पुरुष समास होगी, और चतुर्थी तत्पुरुष समास होगी। भूमि सेचनम, तो आ जाएगा भूमि सेचनम, भूमि सेचनम, तो यहाँ पर एक ही मात्रा भूमे, तो सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी षष्ठी तत्पुरुष, और यहाँ पर हो जाएगी षष्ठी तत्पुरुष, तो दोनों क्या है? सभी तत्पुरुष हैं। चलिए, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसको पढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।